Hello dear student, here is a question given. Let's read the question. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डायरेक्शन सबसे पहले दी हुई है कि डायरेक्शन क्या है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, यानी कि एक असर्शन दिया हुआ है और उसके नीचे एक रीजन दी हुई है. आपको क्या करना, मार्क द करेक्ट चॉइस. ABCD में से मार्क करना है. ABCD आप समझ सकते हैं असर्शन रीजन टाइप में, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है ना. अब आते हैं मेन हम अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन बोला हुआ है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर होता है वेरीज करता है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, यानी कि अगर मटेरियल को चेंज कर दिया जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी बिहेवियर चेंज हो जाएगा. बट रीजन इज गिवन देयर द ए रबर कैन बी पुल्ड to several times its original length and still returns to its original shape. Yes. So moving toward the key concept, और की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसका? की कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना. तो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माननी पड़ेगी. सपोज we can consider two material है ना, मटेरियल A एंड अनदर इज देयर मटेरियल B. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स हैं, मटेरियल A है और मटेरियल B है, और हम क्या कर रहे हैं, इससे एक ग्राफ बना रहे हैं. ध्यान से देखना इस ग्राफ को, और दूसरा ग्राफ ऐसा बना रहा है. ठीक है, तो दो ग्राफ हम बना रहे हैं है ना. एक ग्राफ ऐसा बना, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है. मैं दोनों एक्सिस को बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा. इसमें क्या है कि इस एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं हम स्ट्रेन पुट करते हैं, स्ट्रेन की वैल्यू यानी कि, और वाई एक्सिस पर हम पुट करते हैं बेटा स्ट्रेस. ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये ए का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं. तो ए का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने मान लो कोई एक पर्टिकुलर कलर चूज कर लिया, दैट इज सपोज ग्रीन है ना. तो ग्रीन का जो कर्व आता है सपोज कुछ ऐसा आता है ना. ये कुछ ऐसा है जो कि ए के लिए है. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो मैं कलर चूज कर रहा हूँ, दूसरे के लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि दूसरे वाले के लिए जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आ रहा है. तो दोनों का ग्राफ तो अलग आ रहा है. एक ग्राफ इतना स्ट्रेस पे वैरी कर रहा है, इतने स्ट्रेस पर इतना वैल्यू है, दूसरे ग्राफ का वैल्यू थोड़ा कुछ अलग है. कहने का मतलब ये है डायरेक्ट यहाँ पर कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है. कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो वैल्यूज जो मिलेंगी, उनका वेरिएशन जो मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा. सो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रू. ठीक है. अच्छा, अब बोला हुआ है रीजन में कि एक रबड़ है, उसको सेवरल टाइम हम खींच सकते हैं, यानी कि पुल कर सकते हैं, और उसका ओरिजिनल लेंथ को बहुत ज़्यादा हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर देता है. बिकॉज एज वी नो फ्रॉम डे टू डेली लाइफ है ना. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डे टू डे लाइफ में हम रबर सभी यूज करते हैं. तो जो रबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा, अगर सपोज रबर की लेंथ L है नॉर्मल कंडीशन में, अगर इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया गया, फोर्स लगाया गया, तो इसको 4L कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं 4L. अगर दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया जाए तो इसको 4L किया जा सकता है ना. इसी के रीजन के चलते ये बेटा रबर एक इलास्टोमर बोला जाता है. ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है. तो रीजन क्या होना चाहिए था? रीजन होना चाहिए था वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, तो अगर हम देखें तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट. सो और ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, एंड दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप you understood it well. All the best.